नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है कॉन्सेप्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और हम डिस्कस कर रहे थे आपका एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए एलिमेंट्री मैथ को। और ये पेपर होगा आपका मॉडल पेपर 4 और क्वेश्चन डिस्कस करे जाएंगे 25। तो पहला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है वो है आपका पाई चार्ट से रिलेटेड डाटा इंटरप्रिटेशन का है। तो लिखा हुआ है द फॉलोइंग पाई चार्ट गिवन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एम्प्लॉयज़ इन द कंपनी मिनीमैक्स। कोई कंपनी है आपकी मिनीमैक्स और फाइनेंशियल ईयर 2015-16 की बात हो रही है। फाइनेंशियल याद रखिए, अगर कभी भी वित्तीय वर्ष की बात की जाती है तो वो आपका कब से स्टार्ट होता है? अप्रैल से स्टार्ट होता है और मार्च तक चलता है। आपका जो एजुकेशन ईयर होता है वो भी यही होता है, शैक्षणिक जो बोला जाता है वर्ष। देखा हुआ टोटल नंबर ऑफ द एम्प्लॉयज़ इन द कंपनी इज़ 10,800। तो टोटल दे रखे हैं आपके 10,800 टोटल एम्प्लॉयज़। और बोर्ड आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन। तो पहला एचआर डिपार्टमेंट है, जैसे ह्यूमन रिसोर्सेज बोलते हैं, फिर फाइनेंस है, फिर मार्केटिंग ऑपरेशन है। तो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है द एम्प्लॉयज़ इन ऑपरेशन आर व्हाट परसेंट मोर देन एम्प्लॉयज़ इन द फाइनेंस। तो अगर ऑपरेशन में अगर आप देखेंगे तो ऑपरेशन में अगर आप देखेंगे आपका कितना है, 150% है। सॉरी, 150 डिग्री है ये, किस में? आपका डिग्री में। तो आप डिग्री को किस में चेंज कर सकते हैं? आप आसानी से परसेंटेज में चेंज कर सकते हैं। उसके लिए आप जानते हैं कि 360 डिग्री बराबर कितना होता है आपका? 100% के बराबर होता है। तो एक डिग्री की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 100/360%। इस तरीके से कर दिया जाता है, तो आसानी से निकाल सकते हैं, या 5/18 भी लिखा जाता है। तो ठीक है, व्हाट परसेंट मोर देन द एम्प्लॉयज़ इन द फाइनेंस। फाइनेंस में देखेंगे तो फाइनेंस में आपका 60 है, तो 60 डिग्री से जाना है आपने कितने में? 150 पे। तो कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री। आपका क्या है, बोल सकते हैं आपका ज़्यादा है। तो 90 डिग्री किसके रिस्पेक्ट में? आपका 60 के रिस्पेक्ट में ना, क्योंकि 60 से जाना है 150 पे, तो 60 के रिस्पेक्ट में। और इसको लिखा जाता है आपका कितना? 3/2। और परसेंटेज लिखेंगे तो 100% से इंटू कर लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका कितना? तो उसे काटेंगे तो 50 और 5 या 15, तो कितना आ जाएगा? 150% आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको बदलने की ज़रूरत नहीं थी किसमें? परसेंटेज में, क्योंकि ऊपर भी आपको 100 या 360 या फिर 5/18 से इंटू करनी होती, नीचे भी 5/18 से इंटू करनी पड़ती, तो फ़ायदा कुछ नहीं होता। जब अगर रेशियो में चल रहा है या बटे का साइन है तो ऊपर नीचे वो कट जाना था। तो जो डिग्री में चल रहा है कोई दिक्कत नहीं होने वाली, आप परसेंटेज में आसानी से लिख सकते हैं। तो आंसर जो बन जाएगा वो 150% आ जाएगा आपका। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है, दूसरा क्वेश्चन है कि इफ 70% एम्प्लॉयज़ इन एचआर डिपार्टमेंट आर वुमेन देन हाउ मेनी मेल्स एम्प्लॉयज़ आर देयर इन द एचआर डिपार्टमेंट। अब देख लीजिए, अगर एचआर डिपार्टमेंट में बोल रहा है वो आपके कितने 70% कितनी वुमेन है, तो आपका 30% क्या होंगे? मैन होंगे। ये हो जाएंगे आपके मैन। पुरुष कितने होंगे? आपके 30% होंगे। अब एचआर डिपार्टमेंट में देखो तो एचआर डिपार्टमेंट में आपके कितना है? 30 डिग्री है। 30 डिग्री को अगर मुझे किस में बदलना है, आपका परसेंटेज में बदलना है, तो आप कितने से इंटू कर लीजिए? 5/18 से इंटू कर लीजिए, या 100/360 उतना ही आना है आपका, 5/18। और फिर इसका 30% मुझे निकालना है। कितना निकालना है? 30% निकालना है। और जो टोटल दे रखा है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ दे रखे हैं वो कितना है? आपका कितना है? 10,800 का निकालना है। ठीक है, तो इसका आपने सॉल्व कर देना है, ये आपका आंसर आ जाएगा फिर। तो ठीक है, कितना हो जाएगा? 18 से काटो, 18 और 6, 8 से 48 और 6 कम 6 4। ठीक है, यहाँ से साइड से 6 बार कट रहा है, 600 आ जाएगा। ठीक है, और प्रतिशत में था ना, प्रतिशत में तो बट्टे में 100 भी आएगा। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, 30×90। ठीक है, 30 डिग्री 5/18 30%। ठीक है, 10,800 का। ठीक है, 6 हो गया, 3×3 9, कितना? 900। गड़बड़ क्यों आ रहा है यार ये? एक सेकेंड रुकना है। 30 डिग्री था, 30 डिग्री को उसमें बदलना है किसमें? परसेंटेज में। तो 5/18 से इंटू करनी होती है। फिर जो मेल थे वो 30% थे, तो 30/100। ठीक है, 30% इसका भी क्या निकाल देना? 30% निकाल देना है। और 30% आपका किसका? HR का ही हो गया, और ये हो गया टोटल कितना? 10,800। गड़बड़ कहाँ पे हो रही? फिर 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। 18 छिक्के 108, 6 बार कट गया, 6×5 30, 30×30×30। ये तो बहुत ज़्यादा हो रहा है यार, क्या गड़बड़ी कर रहा हूँ यहाँ पे? चलो एक बार फिर से देख लेता हूँ, अलग मेथड से देखता हूँ। ठीक है, पहले HR ही था ना, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्सेज ही है, 30 डिग्री है। 30 डिग्री को अगर बदलना है परसेंटेज में तो 5/18 से इंटू करते हैं, ये परसेंटेज में बदल जाएगा। तो 6×18, 6×5 30, 5×5 25, 25/3% आ गया। अच्छा, 2 बार 100 आना था यार, मैं भूल गया। परसेंटेज में बदलना ना,
तो 2 बार 100 आना था, यहाँ पे गलती कर रहा था, ठीक है। तो अब कितना निकालना है, 25/3%, तो 25 कितना हो जाएगा नीचे, परसेंटेज हटेगा तो नीचे कितना आ जाएगा, 100 से 2 बनी हुई तो ये 300 हो जाएगा। फिर इसका भी कितना निकालना है, 30% निकालना है, तो इसका भी कितना आ जाएगा नीचे, 100 आ जाएगा। और टोटल पॉपुलेशन कितने, ये है 10,800, ठीक है। 2 जीरो ये, ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, ठीक है। और 5 5 25, 5 6 30, 6 से कट गया, 3 दूनी 6, ये 2 से कट गया, 2 से काटेंगे तो ये कितना होता है, 54 दूनी 108, 5 चौको 20 और 5 5 25, 25 और 2 कितना आ जाएगा, 27, ये आ गया आपका 270, ठीक है। मैं 100 को छोड़ रहा था। नेक्स्ट चलते, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा हुआ, इन द गिवन टेबल द नंबर ऑफ द वैकेंसीज इन द 1000 नंबर, तो ये कितने में, आपके हज़ारों में, ऑफ द सर्टेन पोस्ट इन 3 डिफरेंट स्टेट, आपके स्टेट्स हैं दे रखे, मतलब जो आपके राज्य ABC है, और बोल रहा है डिफरेंट स्टेट ABC ओवर द ईयर 2015 तो से लेकर 2018 तक, ठीक है। 2015 से लेकर 2016, 2017, 2018 तक है स्टडी टेबल एंड आंसर द। अब देख लीजिए, अगर हज़ार क्या हज़ारों में, तो 1000 से इंटू करेंगे तो 5600 आ जाएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपका, अगर कोई दिक्कत ना हो। इसको लिखेंगे 5600, इसको लिखेंगे 5800, इसको लिखेंगे 6400, इसको लिखेंगे 7800, इसको लिखेंगे 6200, इसको भी लिखेंगे 6200, इसको भी लिखेंगे 6200, इसको लिखेंगे 5000, इसको लिखेंगे 5800, इसको लिखेंगे 7000, इसको लिखेंगे 5200 और इसको लिखेंगे 5600, ठीक है। अब लिए व्हाट इज़ द एवरेज नंबर ऑफ द वैकेंसीज ऑफ द पोस्ट ऑफ द स्टेट बी इन द ऑल द ईयर्स, तो बी का अगर देखें सारे सालों में, तो एवरेज निकालना है तो कितना है, पहले आपने इन सबको जोड़ना, 5800 को जोड़ना है, प्लस करना है 6200, फिर प्लस करना है 5000, फिर प्लस करना है कितना 5200, इन सबको जोड़ के डिवाइड बाई 4 करना है। तो पहले जोड़ देता हूँ, तो 0 0, 4 और 8 4 12 हासिल लगे, 1 5 5 10, 5 से 15, 5 चौको 20, 1 21, 1 22, तो ये हो जाएगा 22,200 और डिवाइड बाई 4 तो निकाल देंगे, तो 4 पंजे 20, 2 22, 4 पंजे 20, 2 20, 4 पंजे 20, तो ये आ जाएगा 5550 आंसर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, 2 pipes P and Q can separately fill a tank in the 60 minute and the 75 minute respectively. There is a third pipe in the bottom of the tank of the empty it. If all the 3 pipes are simultaneously opened, then the tank is full in the 50 minutes. Find the how much time the third pipe alone can empty the tank. तो मैंने बता रखा था कि देखो P जो है वो भरने वाला है, वो कितने मिनट में भर देता है, आपका 60 मिनट में भर देता है, ठीक है। और Q भी आपका कौन सा भरने वाला है, ये कितने मिनट में भर देता है, ये भी आपका 75 मिनट में भर देता है। एक आपका निकासी पाइप है, ठीक है ना, अगर उसको इन दोनों के साथ खोल दें, मतलब आपका P प्लस Q प्लस एक R, मैं निकासी लिख देता हूँ, ये नेगेटिव हो जाएगा, दोनों तो पॉजिटिव में भरने वाले, नेगेटिव मान लेता हूँ, तो कितने मिनट में भर देता है, 50 मिनट में भर देता है। तो बोल रहा है कि R किसका पूछ रहा है, R कितने मिनट में खाली कर देगा, क्योंकि निकासी पाइप है तो ये कितने मिनट में खाली कर देगा, ये वो पूछ रहा है। तो मैंने बताया था ये तीनों का एलसीएम ले लो, तो 75 60 और 50 का अगर एलसीएम लेंगे तो 75 दूनी कितना होता है, 140, नहीं 150, ठीक है। 150 तो किससे कनेक्ट हो जाएगा, 50 से कनेक्ट हो गया, और 150 हो गया, 150 का दोगुना करेंगे 360 से कनेक्ट हो जाएगा, तो ठीक है, ये आ जाएगा आपका 300। और इसको मान लीजिए कि जो आपका टोटल वर्क था वो था 300 लीटर का, ये कितना मान लीजिए टोटल वर्क, कुल कार्य कितना मान लीजिए 300 लीटर की आप टंकी मान लीजिए। तो अगर मैं पी का काम देखूंगा केवल, तो आपने अगर 60 का भाग देंगे 300 लीटर में, तो कितना हो जाएगा आपका 6 5 30, तो ये 5 लीटर पर मिनट के हिसाब से पानी भरेगा। क्यू का अगर देखेंगे तो क्यू भी भरने काम कर रहा है, 75 का भाग देंगे 300 में तो कितनी बार जाता है, 4 बार जाता है, 4 लीटर पर मिनट के हिसाब से भरेगा। और अगर तीनों का देखेंगे P प्लस Q प्लस R का देखेंगे, तो ये 50 मिनट में भर रहा है, तो 50 का देंगे भाग, तो कितना 5 6 30, 6 लीटर पर मिनट के हिसाब से भरेंगे, ठीक है, क्योंकि क्यू निकासी कर रहा है तो ज़्यादा टाइम लेगा, ठीक है। अब क्या है कि मुझे किसका निकालना है, देखो मुझे निकालना R का। अगर P और Q एक साथ खुल जाए तो कितना 9 लीटर भर देंगे 1 मिनट में, 9 लीटर भर देंगे 1 मिनट में, ठीक है, 9 लीटर भर देंगे आपका। और जो R जैसे लगता है फिर वो 9 लीटर से कितने पे आ जाता है आपका, 6 लीटर पे आ जाता है, मतलब कितने लीटर कम हो जा रहा है, 3 लीटर पर मिनट के हिसाब से आपकी स्पीड कम हो जा रही है, मतलब 9 से 6 पे आ जा रहा है, तो 3 लीटर पर मिनट के हिसाब से। तो मुझे पता लग गया कि R जो है वो कितना 3 लीटर पर मिनट के हिसाब से क्या करता है, पानी को बाहर निकाल देता है। तो बोल रहा है अगर वो अकेला लग जाए
तो पूरे टैंक को कितने मिनट में खाली कर देगा। तो टैंक आपका 300 लीटर का है, आर को अगर खाली करना है तो वो 300 लीटर को करेगा खाली, आपका 300 लीटर को करेगा खाली आपका 3 लीटर पर मिनट के हिसाब से। तो लीटर से लीटर कट जाएगा, मिनट ऊपर चला जाएगा, और 3 से 300 काटेंगे तो 100 बार कटेगा। तो कितने मिनट में खाली कर देगा, 100 मिनट में, अगर अकेले खुल जाए तो 100 मिनट में आपका पानी क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। भरी हुई टंकी मतलब 300 लीटर की खाली हो जाएगी। तो आंसर बन जाएगा 100 मिनट। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा, एम इज़ थ्राइज एज गुड एज वर्क मैन एज एल। तो बोल रहा है कि एम जो है वो एल से 3 गुना ज़्यादा क्या है, बेहतर क्या है वर्कमैन हो। तो उसकी एफिशिएंसी दे रही है। तो ये मान लेता हूँ मैं, अगर एल 1 यूनिट काम करता है पर डे, 1 यूनिट काम करता है पर डे, तो एम कितना करेगा, 3 यूनिट करेगा, 3 यूनिट पर डे के हिसाब से काम कर लेगा, ये मैं मान लेता हूँ। ठीक है, अब लिखा हुआ है एंड टुगेदर दे फिनिश द टास्क इन 12 डेज। और दोनों मिलके कितने 12 दिन में काम खत्म करते हैं। अच्छा दोनों मिलके करेंगे तो एक दिन में कितना काम कर लेंगे, 4 यूनिट कर देंगे, 3 1 4 यूनिट, 4 यूनिट पर डे क्या आ जाएगा आपका, एक दिन का काम आ जाएगा। और ये बोल रहे हैं कि 12 दिन में काम खत्म। अगर एक दिन में 4 यूनिट काम करते हो तो 12 दिन में कितना करेंगे, तो ये हो जाएगा 12 चक्को 48। तो ये 48 यूनिट काम क्या आ जाएगा, टोटल काम आ जाएगा, ये आ जाएगा टोटल वर्क, टोटल काम, कुल कार्य कितना जाए 48 यूनिट का। अब इसे किसने करना है, वो बोल रहा है कि अगर एम अकेले करे, तो अगर एम को अकेले करवाऊँ 48 यूनिट काम, तो एम किस हिसाब से काम करता है, देखो मैंने ऊपर लिखा हुआ है एम करता है 3 यूनिट पर डे के हिसाब से, 3 यूनिट पर डे के हिसाब से काम करता है। तो यूनिट से यूनिट कट जाएगा, डे ऊपर जाएगा, 3 के पाड़े में 48 कहाँ पे आता है, 16 3 48। तो कितने दिन में काम खत्म कर देगा, 16 दिन में कर देगा। और अगर पूछता किसका एल का, तो 48 दिन लेता, 48/1 होता तो 48 दिन लेता। तो आंसर बन जाएगा 16। 48 किसका आता तो ये एल का आ जाता। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ द 10 किलोमीटर इन 8 मिनट्स इफ इट्स स्पीड इज इंक्रीज बाय द 5 किलोमीटर पर आवर देन द टाइम टेकन टू कवर द सेम डिस्टेंसेज। ठीक है, अब देख लीजिए, अगर ट्रेन की स्पीड डिस्टेंस जो कवर करती है, तो मैं स्पीड लिख देता हूँ, स्पीड कितनी है, तो स्पीड लिख दूँ तो कितना लिखा हुआ 10 किलोमीटर चलता है 8 मिनट में, मैं किलोमीटर पर आवर में लिख देता हूँ। तो ये मिनट है, तो मिनट को आवर में लिखूंगा तो 1/60 से क्या करनी होती है, इंटू करनी होती है, ये बदल गया किसमें, घंटे में। 60 ऊपर चला जाएगा, ये एक काम कर लीजिए, 60 ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 600/8। ठीक है, 8 से काट सकता हूँ क्या, 4 से काट सकता हूँ, 4 दूनी 8, 4 से काटूंगा तो 15 चौको 60, 150, और ये आ जाएगा आपका कितना 75। तो मुझे पता लग गई जो स्पीड है किसकी ट्रेन की, वो कितनी 75 किलोमीटर पर घंटे। अब वो बोल रहा है कि अगर स्पीड को कितने से इंक्रीज़ कर दूँ, 5 से, तो 5 से इंक्रीज़ कर दूंगा तो कितना हो जाएगा आपका 80 आ जाएगा। ठीक है, अब बोल रहा है देन द टाइम टेकन टू कवर द सेम डिस्टेंस विल बी। अब देख लीजिए, तो स्पीड अगर देखूँ तो स्पीड क्या क्या है, तो स्पीड पहले थी कितनी 75 की, उसके बाद वो कितनी हो गई थी आपकी 80 हो गई थी। तो अगर देखो 5 के पाड़े में देखूँ, 5 के 25 के नहीं 5 के पाड़े में देखना पड़ेगा, तो 25 पंजे 75, नहीं अरे यार क्या बोल रहा हूँ, 15 पंजे 75, 5 से काट रहा हूँ, और 16 पंजे 80। तो ये स्पीड का अनुपात आ गया। अब मुझे किसका निकालना है, टाइम का निकालना है। तो टाइम स्पीड का अपोजिट होता है, मैंने बताया था ना, स्पीड इक्वल टू कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो एक चीज़ आप याद रखना कि जो स्पीड और क्या होता है टाइम होता है, उनका व्युत्क्रमानुपात का संबंध होता है, उल्टा होता है। तो अगर स्पीड का अनुपात 15:16 है, तो टाइम का अनुपात हो जाएगा 16:15। बात समझ में आई। अब उसने क्या बोला कि जो आपका क्या है, देन द टाइम टेकन टू कवर द सेम डिस्टेंस विल बी, अगर 5 से बढ़ जाए। तो आप देख रहे हैं कि जो ट्रेन है वो पहले कितने मिनट में कवर कर रही थी, कितने मिनट में कवर कर रही थी, 8 मिनट में। तो अब 5 किलोमीटर और बढ़ा दूँ तो कितने मिनट, तो ठीक है, अब टाइम पहले 16 मिनट था, एक हिसाब से मान लो 16 मिनट था, अब 15 मिनट ले रहा है। तो 16 की वैल्यू कितनी है, वो बोल रहा है 16 नहीं 8 है। तो 16 नहीं 8 है, मतलब कितना है, डिवाइडेड बाई 2 है। तो ये भी 15 नहीं होगा, ये भी क्या होगा, आधा होगा, तो कितना हो जाएगा 7.5 मिनट लगेंगे अगर स्पीड बढ़ जाएगी। तो आंसर आ जाएगा 7.5 मिनट्स। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा, एक्सक्लूडिंग द स्टॉपेजेस द स्पीड ऑफ द बस इज 72 किलोमीटर पर आवर इंक्लूडिंग द स्टॉपेजेस इज 66 किलोमीटर पर आवर। दो तरीके से कर सकते हैं। तो बोल रहा है हाउ मेनी मिनट डज द बस स्टॉप पर आवर। तो देख लीजिए, पहले जो स्पीड थी वो 72 किलोमीटर पर आवर थी, उसके बाद वो हो जाती 66 किलोमीटर पर आवर, मतलब 6 किलोमीटर का आपका क्या पड़ जाता है, 6 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से आपका फ़र्क पड़ जाता है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, 6 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से फ़र्क पड़ जाता है। और ये फ़र्क पड़ रहा है कहाँ से, 72 से आ रही है ना स्पीड, कितने पे 66 पे। तो जो 6 का फ़र्क पड़ रहा है वो किस पे पड़ रहा है, 72 पे पड़ रहा है। तो 6 एकम 6 और 6 एकम 6 और 6 दूनी 12, तो ये आ जाएगा 1/12। तो 1/12 भाग का फ़र्क पड़ेगा।
अब ये किस में होगा, घंटे में होगा, और इसको मुझे मिनट में बदलना है तो 60 से इंटू कर देंगे, 60/12, ठीक है ना, क्योंकि 1 घंटे में कितना 60 मिनट होते हैं, 60/12 ये मिनट में आ जाएगा, और आंसर आ जाएगा 12×5 = 60। तो 5 मिनट का क्या पड़ जाएगा, फ़र्क पड़ जाएगा। अगर स्पीड का कर देंगे, स्टॉपेज के चक्कर में जो स्पीड आ जाती है 66 किलोमीटर पर घंटे हो जाती है, तो 5 मिनट बस क्या होगी, रुकेगी वहाँ पे। इस तरीके से कर सकते हैं। दूसरा तरीका भी था, दूसरा तरीका ये था कि पहले स्पीड कितनी थी, 72 थी, और फिर कितनी हो गई, 66 हो गई, ठीक है। तो स्पीड का था, टाइम का मैं निकाल देता हूँ। तो पहले स्पीड का देख लेते हैं। तो किसके पाड़े में आते हैं ये, तो ये आते हैं देखो 6 के पाड़े में। तो 11×6 = 66 और 12×6 = 72। तो अनुपात कितना हो जाएगा स्पीड का, 12:11। टाइम का कितना हो जाएगा, 11:12, ठीक है ना। तो कितना हो जा रहा है टाइम, तो अब देखेंगे टाइम अगर देखेंगे तो टाइम क्यों हो जा रहा है आपका, कम हो जा रहा है ना, मतलब टाइम आपका बढ़ जा रहा है। तो वो कितना हो जा रहा है आपका, 12 हो जा रहा है। 11 से लेके कितना हो जा रहा है, 12 हो जा रहा है, मतलब एक का आपका क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है। एक जो है वो किसके हिसाब से देखना है, 66 के हिसाब से देखना है, क्योंकि 66 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से देखना है। तो उसके लिए 12 आपका क्या है, 12 टाइम है। तो 1/12, 1/12 को अगर किस में बदलना है, मिनट में, तो ये तो घंटे में होगा, तो 60/12 आ जाएगा, ये मिनट में आ जाएगा, और ये हो जाएगा, कट जाएगा, तो 5 मिनट। ये भी आपका इस तरीके से भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 8वां क्वेश्चन है। तो मैं सीधे इसे शॉर्ट मतलब जल्दबाजी में कर रहा हूँ, आपने वैसे कर दिया होगा क्वेश्चन। 2/3 20% ऑफ 40, तो कितना हो जाएगा, 20 × 40/100, तो 4 दूनी 8 आ जाएगा। और 28% ऑफ द 25, तो नीचे 100 आना है, 25 से 25 को 100, और 4 से काटेंगे 28 तो 7 आ जाएगा। फिर यहाँ पे ये वाला चिन्ह लगा हुआ है। फिर यहाँ पे देखेंगे तो 9/18 को 1/2 लिखते हैं, और -1.5 से 0.5 घटाओगे तो कितना आ जाएगा आपका, 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से कर लो, ये हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 2/3, 8 में 7 गया 1, माइनस यहाँ पे देखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, आधे में से -1 है, तो माइनस आधा हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस आ जाएगा 1/2। तो ये जाएगा 2/3, 2 1 2, 2 1 3, ये हो जाएगा 3/2। काटेंगे तो ये इससे कट गया, इससे कट गया, तो कितना आ जाएगा, 1 आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो 25 या 75, फिर डिवाइड 5, फिर -20 है, 20 चौको कितना हो जाएगा 80, और प्लस 75 लिखा हुआ है, ठीक है। तो 5 15 5 75, तो ये आ जाएगा 15, -80 प्लस 75 तो -5 आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा आपका कितना, 10। नेक्स्ट, 2 numbers are in the ratio 9:7 and the differences between these 2 numbers is 6000. What is the sum of the 2 number? बोल रहा है दो संख्या है, तो दो संख्याओं के अनुपात कितना है, 9:7 है। दोनों के बीच का अंतर कितना है, 6000 देगा। तो अगर देखूँ, अगर एक संख्या 9 है, दूसरी 7 है, तो दोनों के बीच का अंतर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अगर मैं माइनस करूँगा 2 अंतर आ जाएगा, पर बोल रहा है अंतर 2 नहीं, कितना है, 6000 है, ठीक है। तो अगर 6000 है तो ये कितना गुना ज़्यादा है, 3000 गुना ज़्यादा है। बोल रहा है दोनों का सम निकाले। अगर मैं इन दोनों का सम निकालूंगा, इन दोनों को जोड़ दूंगा, तो कितना आ जाएगा, 9 और 7 कितना आ जाएगा, 16, और 16 भी कितना होगा, 3000 गुना ज़्यादा होगा, तो उसकी इंटू 3000 से कर देंगे, तो 16 3 48, तो कितना आ जाएगा आपका, 48,000। तो जोड़ के कितना आ जाएगा, दोनों संख्याओं को 48,000 आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ ₹22,000 डिवाइडेड इंटू द 3 पर्सन ABC इन द रेशियो 1/3, 1/6 एंड 1/7। तो 3 में बांटा गया A, B और C में, किस रेशियो में, 1/3, 1/6 और 1/9। तो मैंने बताया था कभी भी आपका जो रेशियो होता है उसे आपने प्रॉपर नंबर में लाना होता है, भिन्न में नहीं होता। तो 3, 6 और 9 का एलसीएम लेंगे तो 18 आ जाएगा। 18 से तीनों जगह इंटू कर देना, तीनों जगह इंटू कर देंगे, उससे होगा कि नीचे वाली संख्या आपकी हट जाएगी। तो 3 6 18, 6 3 18, 9 दूनी 18, तो ये आपका रेशियो आ गया 6 3 और 2। अच्छा, जोड़ देंगे तो 6 3 9 और 2 11 आ जाएगा, और 11 की वैल्यू ये दे रखी है कि तीनों को जोड़ कितना, 22,000 है। तो 11 की वैल्यू कितनी, एक्चुअल में 22,000 है। तो 11 दूनी 22, मतलब 2000 गुना ज़्यादा है। अब किसकी बात कर रहे हैं, तो बोल रहा है बी का शेयर क्या होगा, तो वो 3 की वैल्यू बोल रहा है, तो वो भी कितना होगा, 2000 गुना ज़्यादा होगा। तो 3 दूनी 6, कितना आ जाएगा आपका, बीच वाला पार्ट कितना आ जाएगा, 6000 आंसर आ जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मार्क प्राइस ऑफ द शर्ट इज 22,000। देखो MRP कितना लिखा हुआ है, या मार्क प्राइस कितना लिखा हुआ है, 2200 रुपये लिखा हुआ है। अब बोला विच इज़ 10% मोर देन द कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो मैं कॉस्ट प्राइस को कितना मान लेता हूँ, मान लो ये 100% है।
तो वो बोल रहा है कि आपका जो मार्केट प्राइस है वो 10% ज़्यादा है किससे, कॉस्ट प्राइस से। मतलब जो मार्केट प्राइस है वो 10% ज़्यादा होगा। 10% अगर मैं इसे ज़्यादा कर दूँ तो जो आपका ये चीज़ होगी वो कितने आ जाएगी, 110% पे आ जाएगी। 110% के केस में 2200 कितने पे आता है, तो 11 दूनी 22 से कितना होता है, 20 गुना होता है। तो ठीक है, जो CP होगा वो भी 20 गुना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपको 2000 रुपये। तो चलो ये क्लियर हो गया कि कॉस्ट प्राइस कितना था मेरा, 2000 था। अब बोल रहा है इफ़ इट इज़ सोल्ड एट द डिस्काउंट ऑफ द 15%, व्हाट इज़ द लॉस परसेंट। ठीक है, अब मार्केट प्राइस अगर देखूँ तो वो मेरा कितना था, 2200 रुपये था, ठीक है ना। और उस पर डिस्काउंट देना है, तो अगर इस पर डिस्काउंट देंगे 15% का अगर मैं डिस्काउंट दे दूंगा तो मेरा सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, बेचने वाला मूल्य कितना आ जाएगा, 85% पे आ जाएगा। तो एक चीज़ क्लियर हो गई कि अब मुझे इसे कितना मानना है, 100% मानना है। 100 की वैल्यू 2200 है तो कितने से इंटू करनी पड़ेगी, इंटू 22 से करनी पड़ेगी। 85 की वैल्यू अगर निकालनी तो वहाँ पे भी 22 से इंटू करनी पड़ेगी। तो कर लेते हैं 85 इंटू 22, तो 5 दूनी 10, 8 दूनी 16, 1 17, और यहाँ पे 071 ये आएगा, और 0781। तो ये आपका सेलिंग प्राइस कितना आ गया, 1870 रुपये आ गया। चलो, तो 2000 रुपये की चीज़ कितने में बिक गई, 1870 में बिक गई। बोल रहा है व्हाट इज़ द लॉस परसेंट। ठीक है, तो 2000 की चीज़ 1870 में बिकेगी तो कितने रुपए का घाटा आ गया, तो 130 रुपये का घाटा आ गया। ठीक है ना, आगे कर लेता हूँ। तो जो लॉस परसेंटेज होगा, मतलब जो हानि होगी वो 130 रुपये की है, कितने पे, 2000 पे, और इंटू 100%। तो इसे सॉल्व करेंगे, 3 जीरो से ये 3 जीरो कट जाएंगे, 13/2 को लिखा जाता है कितना, 6.5, 6.5। तो 6.5% का क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दोनों हिंदी में लिख दिया, कोई बात नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा, सुमित 25,000 रुपये का लैपटॉप खरीदता है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस कितने का पड़ गया सुमित को, लैपटॉप 25,000 रुपये का, और बेच कितने में दिया उसने, तो सेलिंग प्राइस कितने का पड़ गया, तो वो पड़ गया 26,500 का। 26,500 रुपये में उसने बेच दिया। तो बोला सुमित द्वारा अर्जित लाभ बताइए। तो परसेंटेज में बताना, तो देख लो 25,000 की चीज़ 26,500 में बेचोगे तो लाभ कितने का होगा, तो ये हो जाएगा आपका 1,1500 रुपये का हो जाएगा ना। 25,000 की 26,500 में, तो 1,500 रुपये का ये क्या आ गया, लाभ आ गया, ये आ गया प्रॉफिट। प्रॉफिट हमेशा किस पे निकलता है, तो मैंने बताया कॉस्ट प्राइस पे निकलता है। तो प्रॉफिट परसेंटेज जो होगा, मतलब लाभ प्रतिशत जो होगा, वो 1,500 रुपये का है। और किस पे होता है लाभ या हानि, हमेशा किस पे होती है, कॉस्ट प्राइस पे होती है। तो नीचे कितना है, 25,000 आ जाएगा, परसेंटेज में निकालना है इंटू 100%। तो 3 जीरो से 3 जीरो काट देंगे, 25 के पार्ट में 25, 5 125, 25 150, तो कितना आ जाएगा, 6% क्या हो जाएगा, प्रॉफिट दिखाई देगा यहाँ पे। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शशांक बाइज अ बुक एट द 20% लेसर प्राइस एंड इट्स वैल्यू। ठीक है, मान लो कि वैल्यू कितनी थी, वैल्यू थी 100%, वो 20% कम में खरीदता है। 20% कम में खरीदेगा तो एक्चुअल में उसे कितने की पड़ गई, 80% की पड़ गई। और करता क्या है कि सेल कर देता है कितने में, 30% ज़्यादा पे कर देता है। ठीक है भाई, 30% ज़्यादा पे कर देता है तो 130% आ जाएगा। तो बोल रहा है कि अब गेन कितना होगा, तो 80 से वो 130 पे जा रहा है, तो कितने का आ गया, 50% का आ गया गेन। 50% गेन किस पे, 80 पे। तो देख लेते हैं गेन कितना है, तो गेन परसेंटेज अगर देखेंगे तो 50 का 80 पे, और परसेंटेज लिखना है तो 100%। तो ये हो जाएगा, 20 से काट देता हूँ, 20 चौको 80, 20 पंजे 100, 4 से काटता हूँ, 4 से नहीं कटेगा 2, यहाँ 25, और 25 पंजे 125 आ जाएगा, 125/2, और ये आ जाएगा आपका 125 का हाफ होता है 62.5, है ना परसेंटेज। ये उसका क्या गेन है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लिखा हुआ है ऑन अ पर्टिकुलर डे 75% स्टूडेंट वर प्रेजेंट। तो देखो जो उपस्थित थे वो कितने थे, प्रेजेंट जो थे वो 75% थे। तो बताइए जो अब्सेंट थे वो कितने थे, जो अनुपस्थित थे तो वो कितने हो जाएंगे, 25% थे। टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल हो जाएंगे आपके 100% बच्चे। अब देखो क्या लिखा हुआ है कि इफ़ द नंबर ऑफ अब्सेंट स्टूडेंट इज़ 14 देन द फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, अब्सेंट जो बच्चे हो कितने, 14 है। अब मुझे बताइए अगर 25% की वैल्यू 14 है, तो आप जानते हैं कि 25 के पाड़े में 100 कहाँ पे आता है, 4 पे आता है। तो 25 चौको 100, तो ये भी कितना होगा, 4 से इंटू कर लो, तो 4 चौको 56। तो टोटल बच्चे कितने थे आपके, 56। ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिखा हुआ है व्हेन 61 and 74 डिवाइडेड बाय अ नंबर वी गॉट 5 and 4 रिस्पेक्टिवली एज रिमाइंडर। ठीक है, अब देखो 61 में किसी संख्या का भाग दिया जाता है और 74 में भी उस संख्या का भाग दिया जाता है,
तो इस केस में जो आपका रिमाइंडर आता है कितना आता है, मतलब जो शेषफल आता है 5 आता है, और इस केस में कितना आता है 4 आता है। और रिमाइंडर आप जानते हैं शेषफल जो होता है एक्स्ट्रा होता है, तो मतलब जो अगर मैं संख्या निकालूंगा जो x से विभाजित हो जाएगी वो हो जाएगी कौन सी, एक हो जाएगी 61 माइनस 5, ये हो जाएगी आपकी कितनी 56, और दूसरी अगर निकालूंगा तो वो कौन सी हो जाएगी 74 माइनस 4, वो कितनी हो जाएगी 70। तो आपने कुछ नहीं करना, इन दोनों के बीच का गैप निकालना है, गैप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 14, तो 14 से विभाजित होंगे, देख लो 14 को 56, 14 बन 70, तो सबसे बड़ी जो संख्या जिससे 56 और 70 दोनों विभाजित होंगे वो कौन सी होगी आपकी 14। और जब क्या 61 में भाग दिया जाएगा देखो 14 का, तो 14 को 56 तक पूरा जाएगा और शेषफल कितना बच जाएगा 5, और 70 तक भी पूरा जाएगा और शेषफल कितना बच जाएगा 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिफरेंस ऑफ द टू नंबर इज 2। देखो दो संख्याओं का अंतर 2 लिखा हुआ है और दो संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना लिखा हुआ है 28 लिखा हुआ है। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला लगा सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का नीचे वाले में, और पूछा क्या है तो आपको, तो वो पूछा हुआ है ऐसे आपको x प्लस वाई की वैल्यू पूछी हुई है, तो यहाँ पे फॉर्मूले से आसानी से कर सकते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये होता है, ये फॉर्मूला होता है आपका, इससे कर सकते हैं। तो यहाँ पे रखेंगे तो एक हो जाएगा एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, और बराबर कितना हो जाएगा 28। एक्स प्लस वाई निकालना है, एक्स माइनस वाई कहाँ जाएगा बटे में जाएगा, और एक्स माइनस वाई की वैल्यू कितनी 2, एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 28/2, ये कितनी आ जाएगी 14 आंसर। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर बोर्ड इज 3:10। ठीक है, तो देखो लेंथ और क्या दे रखा है, ये बोर्ड मैंने मान लिया एक, ये बोर्ड है और इसकी जो क्या है लेंथ है वो कितनी है 3 है। ठीक है, मैंने 3x मान ली, 3 ही मान लीजिए, ठीक है ना, 3x मान लीजिए चलिए, और 3x मान लेता हूँ, ठीक है ये भी 3x हो जाएगी। और चौड़ाई दे रखी कितनी, ब्रीथ दे रखी 8 मीटर ये है और 8 मीटर ये, ठीक है। अब देखो पेरीमीटर जो होता है आपका, पेरीमीटर जो होता है वो होता है चारों भुजाओं का योग, तो अगर पेरीमीटर में निकालूंगा चारों भुजाओं का, 3 और 3 6, 6x ही हो जाएगा और 8 और 8 16 ही हो जाएगा आपका, तो पेरीमीटर ही आ गया। और लेंथ क्या थी आपकी, लेंथ तो मैंने मानी हुई थी कितनी 3x, तो दोनों के बीच का जो अनुपात है वो 3:10 का है। ठीक है, तो 3x ये लेंथ और 6x प्लस 16 ये क्या आ गया आपका पेरीमीटर, लेंथ और ये कितना है पेरीमीटर, तो इन दोनों के बीच का अनुपात कितना है 3:10 है। ठीक है, काट लेते हैं, ठीक है ना, ये 3 से 3 काट दूंगा, नहीं मैंने गड़बड़ कर दिया यार, मैंने 3x क्यों माना, 3x नहीं मानता ना, x मानता हूँ, x मान लो, x 3x क्यों मानूंगा, x मान लो, चौड़ाई लंबाई सॉरी, तो लंबाई कितनी x है, और यहाँ पे देंगे 2x प्लस 16 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2x प्लस 16, यहाँ पे गड़बड़ कर दी थी मैंने, तो इसको x मान लो, इसे x मान लो, और यहाँ पे कितना मान लो 2x प्लस 16, ठीक है x और 2x प्लस 16, x मान लो लंबाई, ठीक है ना, 3x नहीं माना मैंने, 3x इसलिए मान लिया क्योंकि नीचे मुझे 3 दिखा था, पर छोड़ दीजिए x मान लीजिए। ठीक है, अब 10 के इंटू एक्स होगी तो कितना हो जाएगा 10x, और उधर 3 से इंटू करेंगे तो 3 दूनी 6x, और ये 16 48 आ जाएगा, 6x उधर जाएगा 4x बचेगा, 4x की वैल्यू 48 आ जाएगी, और x की वैल्यू हो जाएगी कितनी 12 चौको 48, 12 वैल्यू आ गई। तो लंबाई कितनी आ गई 12 आ गई। क्या बोल रहे हैं, एरिया निकालना है, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 12 गुणा 8, 12 8 96, किसमें आ जाएगा मीटर स्क्वायर। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, वॉल्यूम दे रखा है 2 स्पेयर्स का, ठीक है वॉल्यूम दे रखा है भाई कितना, तो ये दे रखा है कितना 13 31 और 343, तो आप रेडियस पे आ सकते हैं, रेडियस कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा इसका, ये किसका क्यूब होता है 11 का, और ये किसका होता है 7 का। ठीक है, अब बोल रहा है रेडियस जो दे रखा है ए और बी इज़ 36 सेंटीमीटर, बोल रहा है इफ़ द सम ऑफ द रेडियस ऑफ ए एंड बी इज़ 36, तो दोनों का रेडियस का कितना सम, यहाँ से देखेंगे तो कितना 11 7 18 हो रहा है, पर 18 नहीं बोल रहा हूँ, कितना बोल रहा है 36 बोल रहा है, तो मतलब दुगना है। ठीक है, तो अब बोल रहा है द सरफेस एरिया ऑफ बी का निकालना, तो बी का जो रेडियस है वो 7 नहीं होगा, वो भी दुगना होगा, वो भी कितना हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा। अगर दोनों को जोड़ 18 ना होकर 36 है मतलब दुगना है, तो वो 7 भी 14 हो जाएगा, मतलब सेकंड वाले का रेडियस कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। अब आप जानते हो सरफेस एरिया जो होता है किसका स्क्वायर का, वो होता है कितना 4πr²। ठीक है, तो इसमें फॉर्मूले रख देंगे 4 पाई की वैल्यू कितनी 22/7, और r² देखेंगे तो 14 × 14 बी के लिए। अगर ए वाले का पूछता था वो कितना होता आपका 11 दूनी 22 होता है, और 22 × 22 कर सकते थे, पर चलो इसका पूछा हुआ है तो 14 × 14, 7 से काटेंगे 7 दूनी 14, और ये हो जाएगा कितना तुम्हारा 22 चौको 88 और 14 दूनी 28, इंटू कर लेते हैं 8 8 64, 8 8 64 और 6 70,
और 2 8 16, 2 8 16 1 17, 4 6 7 दूनी 14 और 1 1 2, कितना हो जाएगा आपका 2, 24 64, ये आंसर बन जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द एरिया ऑफ द 4 वॉल्स ऑफ द क्यूबॉइडल रूम हैविंग द लेंथ। ठीक है, देखो लेंथ जो दे रखी है वो दे रखी है लेंथ, ब्रीथ और हाइट दे रखी है कितना 2 5 और 4। तो ठीक है, इसे 2x मान लेता हूँ, इसे 5x मान लेता हूँ और इसे 4x मान लेता हूँ। तीनों को जोड़ करता हूँ तो कितना आएगा 4 और 5 4 9 और 11x आ जाएगा और 11x की वैल्यू उसने 55 दे रखी है। ठीक है, तो 11 5 55, ठीक है ना, 11 5 55 मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप आसानी से निकाल सकते हैं। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। ठीक है, 5 आ गई तो ये कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 5 25 और 5 को 20। आपके निकालना है चारों दीवारों को क्षेत्रफल, चारों दीवारों को क्षेत्रफल कितना होता है, क्षेत्रफल होता है कितना 2 गुणा ऊंचाई और लंबाई धन चौड़ाई। तो 2 गुणा कितना 20 और लंबाई धन चौड़ाई करेंगे तो 25 और 10 कितना होता है 35, यहाँ 35 आ जाएगा। तो इधर हो जाएगा 20 दूनी 40, 40 इंटू 35 और 35 दूनी 70, 70 दूनी 140, ये हो जाएगा 1400 आंसर, 1400 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है सम ऑफ 8000 बिकम्स द, बोल रहा है 8000 रुपये कितना हो जाता है आपका 12,167 हो जाता है। तो बोल रहा है कि कितने साल में हो जाता है 3 साल में हो जाता है। तो ठीक है 3 साल में हो जाता है तो गारंटीड है कि ये दोनों आपके क्यूब होंगे, क्यूब होंगे। तो ये किसका होता है, ये होता है 20 का क्यूब और ये होता है 23 का क्यूब। रेट ऑफ इंटरेस्ट देखेंगे तो 20 से कोई चीज़ कितनी हो जा रही है, 20 से कोई राशि 23 हो जा रही है, तो मतलब 3 का फ़ायदा है। और 3/20 को अगर परसेंटेज में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 20 पंजे 100 और 5 से 15%, तो आंसर कितना आ जाएगा 15% आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट चलते नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट एट द 8000 रुपीज़ एट द 6% पर एनम 3 ईयर्स। तो 6% के हिसाब से 3 साल का कितना हो जाएगा 6 3 18%। ठीक है, अब देख लीजिए 100% की वैल्यू कितनी है 8000 है, मतलब कितना गुना है 80 गुना ज़्यादा है। तो बोल रहा है कि इंटरेस्ट कितना होगा, तो वो भी 80 गुना ज़्यादा होगा, तो 0 आ जाएगा। और 8 8 64, 8 एकम 8, 8 8 14, ये भी कितना आ जाएगा आपका 1440 आंसर आ जाएगा। ये आपका 3 साल का क्या आ जाएगा ब्याज आ जाएगा। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, सम ऑफ द मोड एंड मीडियन। अब मोड और मीडियन निकालना है तो मोड मीडियन निकालने के लिए पहले क्या करना है, इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में रखना होता है सबको, आरोही क्रम में। तो 11 एक बार, 11 दो बार, 12 एक बार, 12 दो बार, 13 एक बार, 13 दो बार, 13 तीन बार, फिर हो गया 13 के बाद क्या 15 और 18। ठीक है, तो अगर मीडियन निकालना है, मीडियन मतलब अगर माध्यिका निकालनी है तो क्या करते हैं बीच वाला ले लेते हैं। तो ये कितने टोटल संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इनकी बिल्कुल 4 इधर 4 इधर, तो मीडियन कितना आ जाएगा बीच वाला, तो ये कितना आ जाएगा 13। और अगर मोड निकालना है, बहुलक निकालना है, तो वो होता है कि जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आ रही है, तो आप देख रहे हैं 13 ही सबसे ज़्यादा बार आ रही है, 13। क्या बोल रहा है दोनों का सम निकालना है, सम मतलब जोड़ निकालना है, इन दोनों को जोड़ करूंगा तो कितना हो जाएगा 13 दूनी 26 आंसर। सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है, द एवरेज ऑफ द 4 नंबर इज 22.5 इफ अनदर नंबर इज 15 इज इंक्लूडेड। देखो 4 संख्याओं का जो औसत है वो 22.5 है, सम निकाल दीजिए, जोड़ निकाल दीजिए, जोड़ निकाल दूंगा तो 22.5 इंटू 4, तो 4 पंजे 20, 4 दूनी 8 एक 4 दूनी 8 एक 9, 4 दूनी 8 एक 4 दूनी 8 और 2 10। ठीक है, हासिल लगी कितना 1, 4 दूनी 8, 22.5 है ना, 22.5 का दुगना होता है कितना आपका 45 90, तो कितना हो जाएगा 90, इनका सम हो जाएगा 90। ठीक है, अच्छा अगर एक संख्या बढ़ा दी जाती है, अगर एक संख्या बढ़ा दी जाती है तो कितना हो जाता है 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, और बोल रहा है फिर जो आपका कितना हो जाएगा कि आपका एक नंबर 15 है। तो ठीक है, सम अगर मैं यहाँ पे देख लीजिए, अगर मैं औसत मान लूँ 5 संख्याओं का औसत कितना x है, तो सम कितना हो जाएगा, सम हो जाएगा आपके हिसाब से या हमारे हिसाब से कितना 5x हो जाएगा। अब दूसरी एक कंडीशन है कि आपको दे रखा है 5, जो 5 है उसका मैं सीधे सम निकालूँ, तो देखो 4 का तो सम कितना दे रखा है, मतलब जोड़ दे रखा है 90, उसके साथ अगर 15 जोड़ दूँ तो 5 संख्याओं का सीधे निकल जाएगा, योग निकल जाएगा, तो 90 और 15 कितना होता है 105। अब ये 5 संख्याओं का योग है और यहाँ पर भी देखो 5 संख्याओं का योग कितना 5x है, तो ये आपस में दोनों बराबर होंगे, तो ये हो जाएगा 5x बराबर कितना हो जाएगा 105, और x बराबर है 5 दूनी 10, 5 एकम 5, x की वैल्यू कितनी आ गई 21 आ गई। क्या बोला व्हाट इज़ द न्यू एवरेज, एवरेज कितना माना था मैंने x माना था और उसकी वैल्यू कितनी 21 है।
लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, द एवरेज ऑफ द 43, 82, 38, 56, 50, 77, 21 और x, ये जोड़ना और इस 55, तो जोड़ देते हैं। 43, 82, 38, 56, 50, 77, 21 और x, और कितनी संख्या है ये, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है, और इनका औसत कितना देगा, 55। जोड़ते हैं तो देखो 7 एक 8, 8 है 14, 14 और 8 22, 22 और 2 24, 24 और 3 कितना होता है आपका 27, हाथ से लगे 2, 2 2 4, 7 4 11, 11 और 5 16, 16 और 5 21, 21 और 3 24, 24 और 8 32, 32 और 4 36, ठीक है ना, सही किया ना, 36 सही लिखा कि मैंने जोड़ दिया था, हाथ से जोड़ दी थी क्या मैंने, देखो 7 एक 8, 8 से 14, 14 और 8 22, 22 और 2 24, 24 और 3 27, 7 हाथ से लेके 2 2 2 4, 7 और 4 11, 11 5 16, 16 5 21, 21 और 3 24, 24 और 8 32 और 4 36, ठीक है। और डिवाइड में तो ये प्लस एक्स है, वहाँ 8 इंटू में जाएगा तो 8 5 40, 8 5 40 और 4 44, और एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो 440 माइनस कितना हो जाएगा 367, ठीक है। 3 70 30 40 70 73 आंसर। तो इस वीडियो को जो पीडीएफ है मैं व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल दूंगा, दोनों से आप ले सकते हैं। यूट्यूब में अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अब तक तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए। हम फेसबुक पे भी हैं, वहाँ पे मैं लिंक शेयर कर देता हूँ, तो वहाँ पे भी जाके आप हमारे पेज को लाइक कर सकते हैं कॉन्सेप्ट अकेडमी नाम से। इंस्टाग्राम पर भी हम हैं, वहाँ पे भी जाके आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।